आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, PG कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। आगामी मनपा चुनाव से पहले शहर की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। अब तक दर दर भटक रहे TOK नेताओं को शिवसेना शिंदे गुट ने थामकर अपने साथ जोड़ लिया है। शनिवार को हुए इस समझौते ने उल्लासनगर की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। महायुति के भीतर के समीकरणों पे सवाल खड़े करते हुए इस गठबंधन ने नया राजनीतिक अध्याय खोल दिया है। शिवसेना शिंदे गुट और TOK का यह गठबंधन स्थानीय स्तर पर विपक्ष को चुनौती देने वाला माना जा रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये कदम TOK की मजबूरी ज़्यादा और रणनीति कम है। पक्ष के लोग अन्य दलों में न जाएं, इसके लिए यह गठबंधन उनका सुरक्षात्मक कदम कहा जा रहा है। इस दोस्ती का असली असर राजनीति में कितना दिखेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। जानकारों की माने तो उल्लासनगर में हुआ यह समझौता महायुति के लिए चुनौती नहीं बल्कि TOK के अस्तित्व बचाने की कोशिश ज़्यादा है। ध्यान देने वाली बात है कि बिना किसी बड़े शिवसेना नेता की मौजूदगी में हुए इस गठबंधन को लेकर शहर की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा है कि ओमी कलानी लंबे समय से किसी राजनीतिक पक्ष का सहारा तलाश रहे थे। उन्होंने भाजपा में भी प्रवेश की भरपूर कोशिश की, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोस्ती के गठबंधन का हवाला देकर शिवसेना शिंदे गुट का दरवाजा खटखटाया और अंततः एक सामान्य सदस्य की तरह हाथ मिलाना पड़ा। स्थानीय राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि ये कदम डूबते को तिनके का सहारा जैसा है, लेकिन कहीं यह गठबंधन शिवसेना के लिए गले की हड्डी न बन जाए, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। खास बात ये रही कि गठबंधन के लिए बैठे शिवसेना पदाधिकारियों के चेहरों पर उत्साह या संतोष की झलक नजर नहीं आई। इसके पीछे क्या मजबूरी रही, ये आने वाला समय ही स्पष्ट होगा। या निवडणुकीमध्ये दोस्ती का गठबंधन म्हणजे TOK आणि शिवसेना या पक्षाची युती आता जाहीर झालेली आहे आणि ही जाहीर झालेली युती तुमच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवावी म्हणून आपल्याला बोलवलेली आजची पत्रकार परिषद। आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून लासीजींनी सांगितल्याप्रमाणे लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये दोस्ती का गठबंधन कायम होतं आणि हे दोस्तीचं गठबंधन महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये पण कायम राहणार आहे आणि या युतीच्या माध्यमातून सध्या तरी आम्ही येणाऱ्या काळातल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका माननीय माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या उल्हासनगर महापालिकेमध्ये युती म्हणून TOK आणि शिवसेना ही युती म्हणून आम्ही लढवणार आहोत। मैं आप प्रेस को ये बताना चाहूंगा कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना पार्टी व टीम ओमी कलानी जो ये दोस्ती का गठबंधन बना था, ये पिछली जो लोकसभा 2024 में लोकसभा हुई उसमें ये संकल्पना आई थी। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को आवाज लगाई तो दूसरे दोस्त ने आगे हाथ बढ़ाकर न पार्टी देखी, न पक्ष देखा, न विचारधारा देखी, पर एक दोस्त, युवा दोस्त ने दूसरे दोस्त को आवाज लगाई तो ओमी कलानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने युवा दोस्त खासदार को पूरी तरह से दोस्ती का गठबंधन बनाकर
लोकसभा में उल्लासनगर में एक तरफा माहौल बनाकर दिया, जहां एक तरफ दबाव की राजनीति चल रही थी, दबाव डाला जा रहा था पक्षों द्वारा कि लोकसभा में समर्थन मत लो या मत करो, पर दोनों युवाओं ने एक नई सोच रखकर, एक युवा सोच रखकर एक नई सोच पूरे महाराष्ट्र को दी। ये उल्लासनगर से शुरू हुआ दोस्ती का गठबंधन पूरे महाराष्ट्र भर में मशहूर हो गया। हर एक की जबान पर आ गया कि दो युवाओं की जोड़ी, जिनकी विचारधारा भले अलग है, जिनके पक्ष भले अलग है, पर कल्याण लोकसभा के विकास के लिए और उल्लासनगर के लोकसभा के विकास के लिए ये दोनों साथ आए हैं। वो जोड़ी, वो गठबंधन रंग लाया और सबसे कल्याण लोकसभा में सबसे अधिक लीड उल्लासनगर से मिली और ये हमेशा कायम रही, आगे बढ़ी। विधानसभा में भी वो आगे बढ़ी, पर किसी कारण वो यश न मिला। पर फिर एक दोस्त को आवाज लगाया महानगर पालिका के चुनाव में, तो दोनों ने हाथ बढ़ाया और उसका अंजाम आज ये दोस्ती का गठबंधन कायम। जो दोस्ती का गठबंधन लोकसभा के चुनाव में शुरू हुआ था, वो आने इस महानगर पालिका तक कायम है। तो ये दिखाता है कि दो युवा, दो नई सोच के लोग एक साथ अगर मिलते हैं तो पक्ष की राजनीति, विचारधारा की राजनीति, आइडियोलॉजी की राजनीति उनको छोड़कर विकास की राजनीति करते हैं, अच्छे विचारों की राजनीति करते हैं और दोस्ती की राजनीति करते हैं। और आज हमने भी अपने विचारधारा से हटकर टीम ओमी कालानी परिवार ने शिंदे परिवार के साथ दोस्ती का गठबंधन जो बनाया था उसे अब तक कायम रखा है। और आज आप सभी मीडिया के सामने, प्रेस के सामने, आने वाली महानगर पालिकाओं में भी ये दो विचारधाराएं मिलकर विकास की विचारधारा, अच्छी सोच की विचारधारा, दोस्ती की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। तो आज के बाद उल्लासनगर में हमारा जो मुख्य एजेंडा रहेगा दोनों पक्षों का, वो रहेगा शहर का रुका हुआ विकास। जब से कल्याण के लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे बने हैं, तब इस शहर को विकास की गति मिली है। चाहे वो सीमेंट कंक्रीट के रोड हो, चाहे वो उड़ान पुल हो, उद्यान हो, गली गली में सीमेंट की सड़कें हो, पायाभूत सुविधाएं हो, डंपिंग ग्राउंड हो, पानी की लाइनें हो, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, हजारों करोड़ के काम कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे ने जो उल्लासनगर को दिए हैं। और भविष्य में हम लोगों ने शहर की बची हुई सड़कें सभी सीमेंट कंक्रीट की होनी चाहिए, शहर को एक एलिवेटेड रोड, रिंग रोड मिलना चाहिए, शहर में उद्यानें बननी चाहिए, डंपिंग ग्राउंड की जो समस्या उल्लासनगर 5 में जो बची हुई है उसे पूरा होना चाहिए, शहर को अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मिलना चाहिए। इस नई सोच के साथ, इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ दोस्ती का गठबंधन कायम करके हम आगे चले हैं। एक दोस्त ने जब विकास के मुद्दों को लेकर अपने खासदार दोस्त के सामने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने अपने प्रश्न रखे, अपने मुद्दे रखे, तो बगैर वक्त गवाए उन्होंने इनकी हामी भरी और वादा किया कुछ मुद्दे, विकास के कुछ मुद्दे जैसे विशेष सीमेंट कंक्रीट की सड़कें ये चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी। और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जैसे रिंग रोड हुआ, पानी का ट्रीटमेंट प्लांट हुआ, अपना स्ट्रो हुआ, डंपिंग ग्राउंड का शिफ्टिंग हुआ, स्थलांतर हुआ, जैसे मुद्दे वो चुनाव के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनकर विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर ये दोस्ती का गठबंधन कायम करके हम आगे चल रहे हैं। तो आप सभी पत्रकारों के माध्यम से हम शहर की जनता तक ये संदेश देना चाहते हैं कि कालानी परिवार हो या शिंदे परिवार हो, टीओके हो या शिवसेना पार्टी हो, उन्होंने हमेशा विकास की राजनीति की है। विकास की राजनीति पर आज शिवसेना पार्टी पूरे महाराष्ट्र भर में सबसे लाडले मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे एकनाथ शिंदे जी यहां पर साबित हुए हैं अपने टर्म में। खासदार की बात करूं तो पूरे देश भर में उत्कृष्ट सांसद का उनके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार उन्हें पुरस्कार मिल चुका है। तो ये दिखाता है कि एक युवा सोच, एक अच्छी सोच, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कल्याण लोकसभा हो, चाहे वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट हो या चाहे अब उल्लासनगर हो, तो वो विकास की धारा हर जगह बह सकती है। सिर्फ एक विजन की जरूरत है, एक सोच की जरूरत है, एक गठबंधन की, एक दोस्ती के गठबंधन की जरूरत है, जो आज हमने यहाँ पर घोषणा कर दी है। तो उल्लासनगर के शहरवासियों से, सभी उल्लासनगर के जितने भी 1 से लेकर 5 तक जितने भी उल्लासनगर के रहवासी हैं, उनसे हमारी अपील है कि ये दोस्ती के गठबंधन को हमने लोकसभा के चुनाव में भर भर के प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था, वोट दिए थे। अब उससे दुगने वोट देकर आने वाली महानगर पालिका में एकमात्र
शिवसेना और टीओके का महापौर बिठाकर झंडा लगाकर इस शहर के बचे हुए विकास के काम, इस शहर को थमी हुई विकास की गति को आगे बढ़ाएं। तो मैं आज आप सबके माध्यम से ये बड़ी घोषणा करता हूं और आने वाले दिनों में माननीय खासदार जी उल्लासनगर आएंगे, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी पितृपक्ष के बाद उल्लासनगर आएंगे और एक बड़ा जल्लोष, ये तो आज जल्दबाजी में जल्दी में छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों तक बात पहुंचे और हम अपनी घोषणा करें, एक बड़ा जल्लोष पूरे शहर भर में शिवसेना पार्टी की तरफ से और टीओके की पार्टी की तरफ से और हमारे सम विचार और छोटे छोटे और पक्ष उल्लासनगर में उनके साथ मिलकर संयुक्त बैठक लेंगे और बहुत बड़ी लेवल पे एक जल्लोष करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।